Morning student. Now today we are discuss about the next part of transcription process, that is the protein synthesis. ये part हम देख रहे थे. उसके बाद next part हम देखेंगे protein synthesis का. Transcription में second part दिया है यहाँ पे, transcription unit and the gene. Exact वो gene और transcription unit है क्या, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है और जीन उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, रोल क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. मतलब यहाँ पे क्या बोला हमने, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है, ट्रांसक्राइब यूनिट कौन सा है. ट्रांसक्राइब यूनिट कहाँ पे होता है, डीएनए के ऊपर. जब बराबर यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है यहाँ बराबर न्यूक्लियस के अंदर. अब यहाँ पे ट्रांसक्राइब यूनिट किसे बोल रहे हैं, मतलब जिस स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसक्राइब यूनिट. क्या बोलेंगे उसे हम, ट्रांसक्राइब यूनिट. मतलब इस स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है. कौन सा स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, दैट इज द एमआरएनए. इस डायरेक्शन में 5 to 3 पर. अब ट्रांसक्राइब यूनिट कौन सा होगा, डीएनए. द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इज डिफाइंड एज जीन. व्हाट इज जीन, जीन क्या है. जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये अगर डीएनए है तो इसका फंक्शनल सेगमेंट दैट इज द जीन व्हिच कोड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन. मतलब ऐसा सीक्वेंस, जीन ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट, लेकिन वो क्या करता है, विच कोड स्पेसिफिक प्रोटीन. ये प्रोटीन कोड करता है, ये जीन एक प्रोटीन कोड करेगा, दैट इज द जीन. सेगमेंट ऑफ जीन और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कोड पर्टिकुलर प्रोटीन. ये क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन क्या करेगा, ये कोड करेगा. कौन, जीन. अब यहाँ पे बोलेंगे हम द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इज डिफाइंड एज जीन. उसे क्या बोलेंगे हम, जीन. मतलब वो कोडिंग सीक्वेंस है विच कोड फॉर स्पेसिफिक आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए. सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. ये क्या है, सिस्ट्रॉन. अब हम देखते हैं यहाँ पे जीन का अगर मॉडर्न कंसेप्ट देखते हैं, जीन का मॉडर्न कंसेप्ट अगर देखेंगे, बेसिकली जीन विच इज मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड. फर्स्ट वन इज, यहाँ पे जीन का मॉडर्न कंसेप्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट सिस्ट्रॉन, देन सेकेंड म्यूटॉन, थर्ड रेकॉन. ये 3 पार्ट होते हैं. मतलब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन अगर देखते तो ये फर्स्ट पार्ट दैट इज द सिस्ट्रॉन, सेकंड पार्ट म्यूटॉन, थर्ड पार्ट रेकॉन. अब सिस्ट्रॉन मतलब विच रिस्पॉन्सिबल और फंक्शनल पार्ट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कोड पर्टिकुलर प्रोटीन. क्या कोड करेगा वो, पर्टिकुलर प्रोटीन कोड करेगा, दैट इज द फंक्शनल. देन उसके बाद म्यूटॉन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. व्हाट इज म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन जीन, दैट इज द जीन म्यूटेशन. देन उसके बाद रेकॉन रिकॉम्बिनेशन के लिए. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन वहां पे फॉर्म होता है. जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जब 2 मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो न्यू यंग वन फॉर्म होता है, मतलब उसमें वेरिएशन आता है. क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेकॉन और रिकॉम्बिनेशन यूनिट. अब ये मॉडर्न कंसेप्ट है जीन का. मतलब सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन. कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या है, ये सिस्ट्रॉन विच कोड पर्टिकुलर प्रोटीन. सिस्ट्रॉन क्या कोड करेगा, प्रोटीन कोड करेगा. क्या कोड कर रहा है यहाँ पे, सिस्ट्रॉन प्रोटीन कोड कर रहा है. अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है, डीएनए, और जीन उसका फंक्शन देखेंगे. अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक कंडीशन यहाँ पे होती है, अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रोनिक. मतलब मोनोसिस्ट्रोनिक. व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, यहाँ पे दिया है, देखो. व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, a
single structural gene in transcription unit is said to be monocystonic. Single structural gene अब सिंगल स्ट्रक्चरल जीन मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है? डीएनए, बराबर। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिस स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है? ये टेम्पलेट। कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट। और ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म जो हुआ है ये कौन सा है? एमआरएनए, बराबर। ये कौन सा है? एमआरएनए। अब यहाँ पे देखो, अगर देखते तो डीएनए क्या है? इट एक्ट एज ए टेम्पलेट। डीएनए को क्या बोल रहे हैं हम? टेम्पलेट। और उसी डीएनए को बोल रहे हैं दैट डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जिस स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड द जीन, डीएनए के ऊपर ही जीन प्रेजेंट होगा, बराबर। और वहां पे हम देखते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब स्ट्रक्चरल जीन, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब यहां पे अगर हम जीन देखते हैं, ये जीन है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा? सिंगल स्ट्रक्चरल जीन। अब सिंगल स्ट्रक्चरल जीन मतलब अगर ये सिंगल जीन, ये जीन है, बराबर। डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन होते हैं। सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे देख लीजिए, डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन प्रेजेंट है, बराबर। मान लो ये डीएनए है, बराबर। डीएनए का फंक्शनल यूनिट मतलब यहाँ पे काफी सारे जीन्स प्रेजेंट है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, ऐसे बोल सकते, लेकिन कौन सा सेगमेंट? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज नोन एज जीन। ये जीन, एक डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन है, मतलब ट्रांसक्राइब यूनिट कौन सा है? डीएनए। ये डीएनए है, ये कौन सा है? ट्रांसक्राइब यूनिट कौन सा है? डीएनए, बराबर। उसका सेगमेंट दैट इज द जीन, बराबर। अब जीन यहाँ पे हम देखेंगे तब क्या करता है, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। ये एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? प्रोटीन कोड कर रहा है, प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, बराबर। ये इसका फंक्शन, इस जीन का फंक्शन। अब यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब अगर किसी डीएनए सेगमेंट के ऊपर एक ही जीन प्रोटीन कोड कर रहा है। सिंगल जीन कंट्रोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, मतलब सिंगल जीन कंट्रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन फॉर्म करने के लिए सिंगल जीन अगर कंट्रोल कर रहा है उसे बोलते हैं हम मोनोसिस्टोनिक। व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक? मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ही डीएनए में काफी सारे जीन होते हैं, लेकिन उसमें से एक जीन क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फंक्शनल है, दैट इज द मोनोसिस्टोनिक। जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होता है। मतलब एक ही जीन पर्टिकुलर एक्टिविटी कंट्रोल करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ये कंट्रोल करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। सिंगल जीन फॉर्म प्रोटीन, एक सिंगल जीन क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक। कहां पे होता है ये मोनोसिस्टोनिक कंडीशन? which is always occur in eukaryotic organism, यूकैरियोट्स, बराबर। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है। देन सेकेंड अगर हम देखते हैं पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होगा? whereas long segment of DNA having set of various structural gene in one transcription unit, मतलब यहाँ पे एक काफी बड़ा डीएनए का सीक्वेंस है, लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस, बराबर है। A long DNA sequence or segment of DNA having set of various structural gene in one transcription unit, having set of various structural gene मतलब जैसे मोनोसिस्टोनिक में एक ही जीन क्या कर रहा है? एक्टिविटी
कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द प्रोटीन, एक प्रोटीन कोड कर रहा है, बराबर, इन यूकैरियोट। बट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्ग डीएनए सेगमेंट अगर होता है, ये लॉन्ग डीएनए सेगमेंट अगर होता है प्रोकैरियोटिक में, तो क्या होगा, जनरली प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होता है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा, यहाँ पे एक जीन होगा, ये फर्स्ट जीन, देन सेकंड जीन, देन थर्ड जीन, ये तीनों जीन अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म कर रहा होगा, एक प्रोटीन अगर फॉर्म कर रहा होगा तो उसे बोलते हैं हम पॉलीसिस्टोनिक। व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या होता है, लॉन्ग डीएनए सेगमेंट में एक से ज्यादा जीन क्या करते हैं, सिंगल प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या पर्टिकुलर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे कहते हैं हम पॉलीसिस्टोनिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एग्जाम में। व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक? whereas long segment of DNA having set of various structural gene, मतलब वहाँ पे काफी, यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, और पॉलीसिस्टोनिक में क्या होगा, मेनी और मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पे सिंगल होगा और यहाँ पे मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। That condition occur only in prokaryotic organism और बैक्टीरिया। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं उसमें। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला है कल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कब होती है, अभी तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट? हमने बोला है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, बराबर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे दो स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म हो गए, दो स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं, दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, बाद में न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे mRNA यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर। जब ये mRNA फॉर्म होता है यहाँ पे 3 प्राइम 5, ये 5 प्राइम 3, मतलब बाहर अगर हम निकाल दें दोनों स्ट्रैंड तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कंडीशन निकली, ये देखो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, मतलब ये कौन सा टेम्पलेट डीएनए। उसके बाद न्यू डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज द mRNA। प्रमोटर साइड पे क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज। बाइंड होने के बाद वो सराउंडिंग से क्या कलेक्ट करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को सेटल करता है और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 3 प्राइम, बराबर। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब उसके बाद का ये पोर्शन, अब जनरली जब ये mRNA फॉर्म होता है उस पे कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट mRNA फुल्ली फॉर्म mRNA नहीं, इन प्रोकैरियोटिक ये mRNA फॉर्म हो, बराबर। लेकिन इन यूकैरियोटिक, अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये mRNA जो है इसमें कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, अगर हम देखते तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं। इंट्रॉन, दैट इज द नॉन फंक्शनल पार्ट, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब इस mRNA में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कोडिंग पार्ट होता है और कुछ पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट, मतलब नॉन फंक्शनल पार्ट यहाँ पे होता है। फंक्शनल पार्ट होता है और सेकंड नॉन फंक्शनल पार्ट भी होगा, इस वे से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे जब mRNA फॉर्म होगा तब उसमें कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उस नॉन फंक्शनल पार्ट को हम बोलेंगे दैट इज द इंट्रॉन। क्या बोलेंगे उसे हम, इंट्रॉन, ये नॉन फंक्शनल पार्ट, बराबर। अगर ये नॉन फंक्शनल पार्ट है तो ये रिलीज होने से पहले, ये यहाँ से न्यूक्लियर कोर से बाहर निकलने से पहले क्या होगा, ये प्यूरिफाई होगा, ये नॉन फंक्शनल पार्ट, बराबर। ये बाहर निकलने से पहले, मतलब न्यूक्लियर कोर से साइटोप्लाज्म में सेटल होने से पहले ये क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। मतलब यहाँ पे जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो क्या होगा, रिमूव। क्या होगा, रिमूव। मतलब यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल पार्ट है और उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट देखते तो ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द फंक्शनल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फंक्शनल। दैट फंक्शनल पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। इस फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन।
ये इंट्रॉन्स है और ये क्या है, एक्सॉन। मतलब जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है, एक्सॉन, विच कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है उसे बोलेंगे हम फंक्शनल पार्ट और एक्सॉन। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तब इस प्रोसेस में इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए। अब प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस मतलब ये नॉन फंक्शनल पार्ट रिमूव होना, और मतलब ये जो एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो प्यूरिफाई होना। वो प्यूरिफाई कैसे होगा, मतलब फुल्ली फॉर्मेशन के लिए ये रिलीज होने से पहले यहाँ पे एग्जैक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन से चेंजेस होते हैं, एमआरएनए। अब कुछ चेंजेस होते हैं। अब फर्स्ट है यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए। अब प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए मतलब क्या है, इन यूकैरियोटिक फॉर्म ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम डीएनए आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या होता है, आरएनए कहां से ट्रांसक्राइब हुआ है, ट्रांसक्राइब मतलब डीएनए से हुआ, ये टेम्पलेट डीएनए बराबर, ट्रांसक्राइब मतलब फॉर्मेशन। ये जो डीएनए है ये टेम्पलेट डीएनए, उससे क्या फॉर्म हुआ है, न्यू आरएनए फॉर्म हुआ है, दैट इज द एमआरएनए बराबर, दैट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे फॉर्म हुई किसके फॉर्मेट में, एमआरएनए के फॉर्मेशन में बराबर, एमआरएनए के फॉर्मेशन में एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे फॉर्म हो। अब यहाँ पे कॉपी फॉर्म हो उसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सच ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो चेंजेस कॉल्ड प्रोसेसिंग और मैच्योरेशन बिफोर कमिंग फंक्शनल। मतलब यहाँ तो फॉर्म हुआ है नो डाउट, लेकिन ये फंक्शनल होने से पहले, मतलब यहाँ पे बिफोर रिलीजिंग, ये न्यूक्लियर पोर से रिलीज होने से पहले, न्यूक्लियर पोर से कहाँ पे सेटल होता है, वो राइबोसोम के ऊपर सेटल होता है। और राइबोसोम के ऊपर सेटल होने से पहले मतलब साइटोप्लाज्म में जाने से पहले वो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। अब प्यूरिफाई की फर्स्ट प्रोसेस कौन सी, प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए, ये प्यूरिफाई की प्रोसेसिंग है। फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या है यहाँ, अब हम देखते हैं। आपकी किताब में एक डायग्राम है, देखो इस प्रोसेस को, ये देखो ये डायग्राम देखो, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बराबर। ये देखो, अब यहाँ पे देखो आपकी किताब में एक डायग्राम दी है, उस डायग्राम में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे ये दोनों स्टैंड है, उस दोनों स्टैंड के ऊपर यहाँ पे न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ, न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ है। ये देखो ये न्यू स्टैंड जो फॉर्म हुआ है उसे बोलते हैं हम एमआरएनए, उसे क्या बोलेंगे हम, एमआरएनए। यहाँ पे एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस है। यहाँ पे जो डार्क पार्ट दिखाया है मैंने जो अभी बताया था, दैट इज द एक्सॉन, और लाइट पार्ट क्या है, इंट्रॉन दिया है यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे देखो माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते तो ये प्यूरिफाई नहीं है, प्यूरिफाई नहीं मतलब फंक्शनल पार्ट नहीं है बराबर। ये रिलीज होने से मतलब यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ से न्यूक्लियर पोर से रिलीज होने से पहले यहाँ पे प्रोसेस होती है, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए। अब प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट प्रोसेस होगी स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन आर रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ये क्वेश्चन आया स्टेट बोर्ड के एग्जाम, क्या है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ये देखो ये इंट्रॉन जो है एमआरएनए में जितने भी इंट्रॉन है वो रिमूव होंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जब ये रिमूव होता है डायरेक्ट रिमूव नहीं होता, देखो यहाँ पे अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये लूप फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। लूप फॉर्मेशन मतलब ये अगर स्टैंड है, ये स्टैंड है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें
कुछ डार्क पैच होते हैं, मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, बराबर। ये एक्सॉन, ये फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये क्या है इंट्रॉन, बराबर। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, लूप फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इस तरह लूप फॉर्म होता है लाइक दैट। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये लूप, ये जो धीरे धीरे लूप क्या होंगे, ब्रेक होंगे लाइक दैट। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये लूप निकल कर बाहर चल जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज स्प्लाइसिंग, उसे बोलेंगे हम स्प्लाइसिंग। ये देखो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन दिया है, दैट इज द स्प्लाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग। अब कैपिंग मतलब क्या होता है, मिथिलेट गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ हेटेरोजेनस आरएनए। मतलब मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 एंड। अब यहाँ पे देखो, एक 5 एंड है, एक 3 एंड, बराबर। अब 5 एंड के ऊपर क्या ऐड हो रहा है, फर्स्ट दैट इज द स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हुआ। देन उसके बाद सेकंड कैपिंग। कैपिंग मतलब क्या होता है, 5 प्राइम पे, जो 5 प्राइम है वहां पे क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है। मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड ऑन 5 प्राइम एंड, दैट इज नोन एज कैपिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैपिंग। ट्राइफॉस्फेट अटैच होते हैं कहां पे, 5 प्राइम पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग बोलते हैं उसे। देन उसके बाद इन टेलिंग प्रोसेस अगर देखते हैं, टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पॉलीएडिनिलेशन टेक प्लेस एट थर्ड एंड, इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड हेटेरोजेनस आरएनए। अब यहाँ पे पॉलीएडिनिलेट रेसिड्यूज